जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा से ज़िहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा को अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, गुस्से में कह दिया तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हज़रत आयशा खड़ी हैं। खौला बिन्त सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूँ, इजाज़त मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही हैं आए अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, गज़ब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज़ नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की 2-3 गज की दूरी होगी। 2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहाँ, और यहाँ हज़रत आयशा कहती है मैं बैठी हुई थी वहाँ, अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही हैं और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीवी आयशा तो सुन नहीं पा रही हैं, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही हैं। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। यह है पावर, यह है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं जर्जीस के कानों में नहीं जा रही है, और जर्जीस क्या बोल रहा है आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पिंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, बगैर माइक के वो भी जर्जीस की आवाज़ नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमज़ोर और सुनने वाला भी कमज़ोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमज़ोर होता है, सुनने वाली ज़ात कमज़ोर नहीं होती। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से। सबसे पहले तालीम रब के पहचान की दी जा रही है, अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है। आपने अपनी औलाद को सबसे पहले तालीम क्या दी? हर मुसलमान गौर करे जो यहां बैठा हुआ है, आप अपने बच्चों को तालीम क्या देते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब घर में बच्चा पैदा हो और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करे तो उसकी ज़बान से पहला लफ्ज़ निकलवाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो और बोलने लगे तो उसकी ज़बान से सबसे पहले जुमला अदा करवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाया जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले जाओ, उसकी आदत डलवाओ नमाज पढ़ने की। 7 साल का, 7 साल का जब हो जाए तो उसको नमाज के लिए लेके जाओ अपने साथ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आदत डलवाइए। लेकिन 3 साल तक प्रैक्टिस कराने के बाद, 3 साल तक आदत डलवाने के बाद, अब जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए तो फिर किसी भी कीमत पर अब उसको अपने घर पे नहीं छोड़िए। जैसी अजान हो नमाज के लिए उसकी ताकीद कीजिए, ना पढ़े तो मारिए, ना पढ़े तो पीटिए। फज़रिबूहुम, उनको मार मार कर मस्जिद में लाओ नमाज पढ़ने के लिए। आप कहेंगे साहब बच्चा फिर तो मार के डर से नमाज पढ़ेगा। आजकल बहुत यही तो सवाल होते हैं ना, मौलाना मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं बेचारे उड़ना थोड़ी चाहते फजर में, वो तो उस्ताद के डर से नमाज पढ़ लेते हैं। आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आदत डलवाना छोड़ दिया जाए? नहीं, आदत डलवाई जाएगी। 7 साल से लेकर 10 साल तक प्रैक्टिस कराओ और 10 साल के बाद भी नमाज न पढ़े तो मारो और मार मार के उसको मस्जिद की तरफ लाओ। हमने और आपने अपनी औलाद को तालीम दी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी तालीम मत दीजिए, आज ज़रूरत है अंग्रेजी तालीम की भी, आज ज़रूरत है आपके बच्चों को फिजिक्स की भी, आज ज़रूरत है केमिस्ट्री की भी, आज ज़रूरत है बायो की भी, आज ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की। और कुरान और हदीस में कहीं मना नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान न पढ़ाओ, कहीं नहीं कहा कि अपनी औलाद को कुरान, ये नहीं कहा कि दुनिया की तालीम न दो। बहुत से मौलवी स्टेज पे आएंगे और कहेंगे दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो, दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया से बेरगबती अख्तियार करो, दुनिया के खिलाफ तकरीर करेंगे। लेकिन कुरान कहता है कि बगैर दुनिया के तुम रह नहीं सकते हो, बल्कि दुनिया में रहो तो दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। और दुआ सिखलाई अल्लाह ताला ने कि तुम ये दुआ मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। इससे साफ पता चलता है कि आपको अपनी औलाद को मदरसे में भी पढ़ाना है और दुनियावी तालीम भी देना है। सिर्फ उसको मस्जिद का इमाम बनाकर मत छोड़ो। मदरसे से निकला, पढ़ के निकला, बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है ये लड़का जाहिल है, फार्म नहीं भर पाता है, जाहिल है। 8 साल मदरसे में, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी हमारे मदरसे के बच्चों को रिजर्वेशन फार्म भरना ना आए और दुनिया वालों की नज़रों में वो जाहिल कहलाएं, तो ये भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज मदरसों को इतना स्ट्रांग करिए मेरे भाइयों कि वहाँ कंप्यूटर की भी तालीम हो। जरजीत साहब का एक दौर था जब आपके इलाके में और यहाँ जब आते थे तो अटैची भर के किताबें लाया करते थे, उठती नहीं थी अटैची, 5, 6, 10 किताबें भर के चलते थे, मुताला करते थे, कभी इस किताब को देख के तैयारी करना है, कभी उस किताब को। और आज ये ज़माना आ चुका है कि किताबें जरजीत साहब की अलमारी में रखी हुई हैं और मोबाइल में वो सारी किताबें डाउनलोड हैं, डाउनलोड। सिर्फ हमारे इस मोबाइल में 20,000 किताबें मौजूद हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है। अब इतनी भारी अटैची लेके चलने की ज़रूरत नहीं, खोला अपना सॉफ्टवेयर और जो किताब पढ़ना है, जो पेज देखना है, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है। जैसे देखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत कुरान में कहाँ है, बस अलहम्द टाइप करके क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज़ पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज ज़माना ये है और आज मौजूदा दौर में
आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं, जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज़ जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज़ लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है। हर पुरानी चीज़ को हटा दिया जाता है और नई चीज़ को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के यह हकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जर्जी साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं ख़राब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर ख़त्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस ज़माने में ये मोबाइल का ज़माना नहीं था और ये ज़माना नहीं था वीडियो नहीं बनती थी, आइडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मज़हब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीज़ें नहीं बदलती हैं। मसनूई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बदली जाती हैं, कुदरती चीज़ों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी। आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी। लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए, मेरी बहन मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं ये तरीका बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए। चेहरा देखने लगी, ये क्या टॉपिक आ गया। सोच रही थी कि मौलाना कहेंगे कि हाँ
इस्लाम को भी मौजूदा दौर के हालात बदलना चाहिए। मैंने उसको एक ऐसी मिसाल दी जिस पे सारी पब्लिक हंस दी। मैंने कहा सिस्टर, कुदरती चीज़ें कभी नहीं बदली। सूरज पूरब से निकलता है ईस्ट से, पश्चिम में, वेस्ट में डूब जाता है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। ये तो इस्लाम से भी ज़्यादा पुराना है। ये तो जिस दिन से सूरज की तख्लीक हुई उसी वक्त से ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि यह भी पुराना हो गया। अब क्या आपकी अकल ये कहती है कि आप सूरज को ईस्ट के बजाय वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से निकलना चाहिए? आप क्या इस तरीके को बदल सकती हैं? सिर्फ देखे जा रही है कि बात क्या हो रही है। मैंने उसको लास्ट में यहां घसीटा। मैंने कहा सिस्टर, ये तरीका भी बहुत पुराना हो गया है। माँ के पेट से पहले बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे जवान होता है और लास्ट में बूढ़ा होकर मर जाता है। हमने कहा ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों से इस सिस्टम को बदलने की बात करोगी? क्या ये कहोगी कि अब माँ के पेट से बूढ़ा पैदा होना चाहिए? खिलाने पिलाने की क्या ज़रूरत है? पहले बूढ़ा हो, फिर धीरे धीरे जवान हो, फिर बच्चा हो के मर जाए। क्या तुम ये तरीके को बदलने की बात करोगी? फिर मैं थोड़ा जोश में आया और फिर मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बहन, ये सारी कुदरती चीज़ों को तुम नहीं बदल सकती हो। चलो अपने कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हुए हैं तुम्हारे जामिया मिल्लिया के, इनसे कहिए कि 2-2, 4 और 4-4, 8 ये पढ़ाते हुए तुम्हें जिंदगी हो गई है। और ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है। मैथमेटिक्स के इस उसूल को बदलिए। अब 2-2, 3 और 3-3, 5 पढ़ाइए। आपके कॉलेज के प्रोफेसर इस तरीके को बदल कर दिखा दें। और जब ये चीज़ें नहीं बदल सकती तो इस्लाम भी नहीं बदल सकता। इस्लाम कुदरती निज़ाम है। इस्लाम का निज़ाम अल्लाह की तरफ से है और कुदरती चीज़ों में तब्दीली नहीं होती है। आपको इस्लाम लाना है तो वही पुरानी चीज़ों पर अमल करना होगा। दुनिया कहती है कि बहुत तरक्की कर रही है, आगे की तरफ देख। मैं कहता हूं कि तुम 1400 साल पीछे की तरफ देखो, बहुत तरक्की कर जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ था, जब तक इस दुनिया में कुरान नहीं था, बायो नहीं थी, कुरान नहीं था, साइंस नहीं थी, कुरान नहीं था, फिजिक्स नहीं थी, कुरान नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी, कुरान नहीं था, ज्योग्राफिया नहीं था, कुरान नहीं था, भूगोल नहीं था। ये सारे इल्म देन है कुरान के, क्योंकि कुरान इन तमाम उलूम से भरा पड़ा है और क़यामत की सुबह तक सारे उलूम जो कुरान में छिपे हैं एक एक करके सामने आते रहेंगे। क्योंकि कुरान में साइंस भी है, कुरान में टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है और कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है, कुरान के अंदर साइंस भी है, कुरान के अंदर बहुत कुछ है। कुरान एक इल्म का समंदर है, इल्म का समंदर। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ सबसे अच्छे लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। इसलिए एक बाप का किरदार अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में नुमायां होता है। बाप को चाहिए कि एक किरदार अदा करे, बाप को चाहिए कि एक नुमायां रोल अदा करे। बगैर उस रोल के जिंदगी अपने बच्चों की नहीं बना सकता है। आपको एक वाकया बताऊं, जरा सुनिएगा। अब हमारे पीछे से बुजुर्ग लोग उड़ने शुरू हो गए हैं। आप धन्य हैं, आप मुबारकबाद है कि आपने 11:15 बजे हमको टाइम दे दिया। 11:15 बजे टाइम बहरहाल बिहार की सरजमीन पे मिलता नहीं है। ये मैं खुद ताज्जुब कर रहा हूँ। मैं बहुत गहरी नींद में था, हाजी साहब आए, कहने लगे आपका टाइम हो गया। मैंने घड़ी देखी, मैं उठा, मैंने कहा हो गया, हमसे तो कहा था 1 बजे टाइम आएगा। हाजी साहब कहने लगे लोग चले जाएंगे, इसलिए तय ये हुआ कि उनको पहले दे दिया जाए, जल्दी आइए, आपके बाद भी किसी को बोलना है। मैं खुद शौक रह गया कि आज इतनी जल्दी टाइम, और जब दिया है तो मेरे भाइयों सुन लीजिए,
बाप की तरबियत एक अहम रोल होती है, और बाप से ज़्यादा माँ की तरबियत। इन दोनों चीज़ों पर मैं आऊँगा, पहले बाप की तरबियत देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आप जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, उलमा से सुना होगा। छोटे थे, भाई लोग ले गए और कुएं में फेंक दिया। अपने बाप के पास आए सारे बच्चे और रोते हुए क्या कहने लगे, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया और कहा कि तुम इस सामान की देख रेख करना। हम लोग खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। शॉर्ट कर देता हूँ इस वाक़े को, लंबा वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में फेंक दिए गए। एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था, झांक के देखा तो लड़का यूसुफ अपने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी हो, हमें तो बच्चा मिल गया। उठाया जल्दी से उस बच्चे को, कहने लगे जल्दी इसको ले चलो, मिस्र के बाजार में बेचो। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसको जल्दी से आदमी हटाना चाहता है ताकि कोई असल मालिक ना आ जाए, हमें कुछ ना मिले। आप लोग तो जानते ही होंगे ना, चोरी का मोबाइल 20,000 का 4,000 में भी बिक जाए तो जल्दी जाए, जो मिल रहा वो तो आ जाए। और इस मामले में हमने कलिया चक्का इलाका देखा है, 20-20 हज़ार के मोबाइल 2-2 हज़ार रुपये में भी जल्दी से। तो चोरी का माल आदमी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है। अब ये बच्चा जो उनको कुएं में मिला, इसका असल बाप ना आ जाए कहीं ये बच्चा ले ना ले, इसलिए इसको बेच दो पहले। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेच दिया गया मिस्र के बाज़ार में। और ये तो आप जानते हैं कि वो कितने खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में आया है, लेकिन बिके कितने में, उनकी कीमत क्या लगी मिस्र के बाज़ार में। वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, ये है उनकी कीमत। वशरऊहु बिस्समनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिए गए। चले जाओ। बादशाह मिस्र के घर में आए, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, बहुत से लोग नाम लेंगे जुलेखा जुलेखा, किसी सही हदीस में नहीं आया, इसलिए जब नाम आया नहीं तो हम नाम लेंगे नहीं, हम सिर्फ यही कहेंगे बादशाह की बीवी। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पालो पोसो बड़ा करो, बड़ा होगा, हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, या ये आगे चलकर हमको कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। देख रेख होती रही, खिलाती रही, पालती रही, पोसती रही, बड़ा हो, यूसुफ बड़े हो गए, जवान हो गए, बालिग हो गए। अब एक और इम्तहान, इधर बालिग हुए, उधर बादशाह की बीवी का ही दिल आ गया यूसुफ पर। नबी बनने से पहले इम्तहान देखिए, बादशाह मिस्र की बीवी का दिल आ गया, यूसुफ को वरगलाने लगी, बहकाने लगी, अपनी तरफ माइल करने लगी। यूसुफ बचते रहे बचते रहे बचते रहे, बहाना करते रहे बचते रहे। धीरे धीरे चर्चा हो गया औरतों में, मिस्र की औरतों में चर्चा हो गया। और चर्चा क्या हुआ, देखो बादशाह की बीवी गुलाम को दिल दे बैठी, बादशाह की बीवी ने गुलाम को दिल दे दिया। और औरतों में चर्चा जब होता है ना तो बहुत ख़तरनाक चर्चा होता है। कोई बात आपको जल्दी से पूरे इलाके में फैलाना हो तो 2-4 औरतों को बता दो, शाम नहीं होगी फैल जाएगी। औरतों में चर्चे बहुत जल्दी होते हैं। वो एक वाक़या सुना है, एक आदमी देखना चाहता था कि मेरी बीवी का पेट कितना मजबूत है, उसका हाजमा कैसा है, उस कोई बात अपने दिल में रख पाती है, संभाल करके नहीं रख पाती। एक दिन गया और तरबूज काट के लाया और तरबूज को दुपट्टे से ढक दिया। तरबूज लाल रंग का था, उसने दुपट्टे से तरबूज को
ढक दिया और लाल रंग ने उस दुपट्टे को लाल कर दिया और ऐसे लेकर वो अपने घर में घुसा। उसकी बीवी ने कहा ये क्या है? उसने कहा चुप 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 चल उधर चल, है रुक। वो गया और अलमारी में उसने तरबूज रख दिया, कटा हुआ तरबूज। बीवी ने कहा दे क्या है उसमें, दिखाओ मुझे क्या है, क्या लेके आए हो? उसने कहा देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें हम सही सही बता देते हैं, बीवी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक आदमी से लड़ाई हो गई थी मेरी, मैंने उसकी गर्दन काट दी, मैंने उसका सर कलम कर दिया और दिन में हम उसके गर्दन को फेंक नहीं सकते, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए रात जब हो जाएगी तब हम नदी में फेंकने जाएंगे उसका सर। तुम चुप रहो, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदमी फंस जाएगा, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, चलिए। 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास दिन में उसने तरबूज रखा था अलमारी में और मगरिब की अजान होने तक पुलिस आ गई उसके घर। पुलिस छापा मारा, इसने कहा ये कहां जा रहे हो? कहा मुझे पता चला है कि तुम किसी आदमी की गर्दन काट कर लाए हो। घर खोलो, लेडीज पुलिस भी थी साथ में, पूरा घर छान मारा, अलमारी खोलने की नौबत आई। कहा साहब मैं आपको खुद ही बता देता हूं, मैंने किसी का सर नहीं काटा वाटा है, आपने मेरा पूरा घर चेक कर लिया है, इस अलमारी को भी चेक कर लीजिए, मैं खुद खोल देता हूँ। अलमारी खोली उस आदमी ने, कहा साहब सर नहीं काटा है, ये तरबूज के मैंने 2 टुकड़े कर दिए थे, तरबूज को मैंने दुपट्टे में लपेट लिया था और इस तरबूज को मैंने लाकर यहाँ रख दिया। तरबूज लाल था इसलिए दुपट्टा लाल हो गया। बीवी को मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं एक आदमी का सर काट के लाया, ये देखना चाहता था कि बीवी पर कितना भरोसा किया जाए, ये औरतें पेट की कितनी मजबूत होती हैं, ये देखना चाहता था। सर देख लिया, आज के बाद यकीन आ गया कि कोई बात भी बीवी तक को बताने के लायक नहीं।